एकादश स्कंद के आरंभ में ही भगवान एक संकल्प करते हैं। बोलते हैं अब हमने असुरों का तो विनाश कर दिया, धर्म की संस्थापना करी है, लेकिन ये जो हमारे वंश के लोग हैं यदुवंशी, तो ये भी काफ़ी उच्छृंखल हो गए हैं लोग, और अब इनका शमन करने के लिए पृथ्वी पर कोई शेष है नहीं। अब हम हैं, उधर पांडव लोग हैं, वो महाप्रतापी हैं, वो हमारे अपने ही हैं, तो इनका फिर नाश कैसे होवे। तो निश्चय किया, अंतः कलिम यदुकुलस्य विधाय वेणु, जैसे बांस रगड़ करते करते स्वयं अग्नि को प्रकट करता है और स्वयं उसमें जल जाता है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो सत्य संकल्प है ईश्वर। अब शाप दिलवाया है जानबूझ करके। होता ये था कि भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए बारंबार ऋषि मुनि लोग तो द्वारिका आते थे, बड़े बड़े ऋषि। लिखा है तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, कण्वः, दुर्वासा, भृगु, अंगिराः, कश्यपः, वामदेवः, 12वें श्लोक में आया। ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग महाराज। अब बताइए, भगवान जहाँ होंगे तो ऋषि लोग तो आएंगे जाएंगे। लिखा कश्यपः, वामदेवः, अत्रि, वशिष्ठः, नारदादयः, ये सब इतने महान महान ऋषि लोग आते हैं, भगवान के साथ सत्संग होता है। तो द्वारिका के ही क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी छोटी मोटी तो निवास बना लिया, आने जाने में सुविधा रहे। तो अति परिचयात अनादर है, एक ऐसा भी मानवी प्रकृति होती है। तो बार बार लोग देखें ऋषियों को, यदुवंशी लोग, तो बोले आते ही रहते हैं। तो उनके मन में कोई जो गौरव बुद्धि थी, आदर बुद्धि थी, वो धीरे धीरे शिथिल हो गई, और भगवान की प्रेरणा थी। असली बात तो ये थी। तो एक दिन इन्होंने परिहास किया उनके साथ। क्या परिहास करते हैं, पेट में कपड़ा बांधते हैं, और ऋषि लोग आ रहे थे तो बोले आप लोग तो त्रिकालज्ञ हो, और हम जानना चाहते हैं कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। ऋषि लोगों ने कहा भगवान के वंश वाले ऐसे कैसे हो रहे हैं। तो उनको ध्यान आया कि अब प्रभु चाहते हैं सबको समेटना, तो उनकी प्रेरणा से ही फिर इन्होंने श्राप दिया कि लड़का लड़की तो नहीं होगा, एक मूसल उत्पन्न होगा। वो महाराज जैसे ही ऋषि लोग गए, उन्होंने कपड़ा हटाया तो मूसल ही निकला, कपड़े तो गायब। अब ये बात भगवान से छिपाई इन लोगों ने। उग्रसेन महाराज को जाके बताया कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई है, अब ये हो गया। तो बलराम जी से छिपाया गया। तो उग्रसेन जी के सभी लोगों ने परामर्श दिया कि तच्चूर्णयित्वा मुसलम, मूसल का तो बिल्कुल चूर्णीकरण कर दीजिए, और बस समुद्र के तट पे जाके फेंक दो समुद्र में। समुद्र सलिले प्रास्य, फेंकना, बिल्कुल समुद्र में बह जाए। समुद्र में तो कई बार लहरों से चीजें फिर से आ जाती हैं किनारे, तो वो आ गई, और वो जो लौह चूर्ण है वो महाराज बीज बन गया। बताइए भला। और उसमें से एक बड़ी तीखी घास निकली है। बहुत छोटा, घिसते घिसते जो लोहा बच गया था उसको भी फेंक दिया, तो एक मछली निकल गई। और उस मछली मारने वाले ने जब उस मछली को पकड़ा तो उसके पेट में से वो मिल गई। उसने कहा ये बाण में लगाने लायक बड़ा अच्छा है, तो उसने अपने बाण में लगा लिया उसको। ये योजना तो भगवान तो संकल्प करें और सब काम शुरू हो जाता है। इतना हो गया। अब वसुदेव जी को बड़ी तीव्र मुमुक्षा जागी।
एकादश स्कंद वैसे बड़ा ज्ञान प्रधान है। हमारे मांडुक्य कारिका के रचनाकार आचार्य गौड़पादाचार्य जी महाराज वो सुखदेव जी के शिष्य माने जाते हैं। और हमने जब स्वाध्याय किया, ध्रुव से भी कई बार पढ़वाता रहा हूँ मैं सुनने के लिए तो जो कारिका के शब्द हैं और कारिका की जो विषय वस्तु है वो एकादश में स्कंद में हूबहू मिल जाती। इतना गहरा प्रकरण इसमें आता है। वो प्रकरण एक प्रसंग में है कि जब भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हैं, करीब 14 अध्यायों में उपदेश किया है और उसमें एक एक अध्याय में वेदांत के बड़े गहरे प्रसंग हैं। लेकिन यहाँ वसुदेव जी को इतनी तीव्र मुमुक्षा हुई, बोले महाराज नारद जी गए थे द्वारिका जी, बोले नारद जी अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। पिछले जन्म में हमने इतनी घोर तपस्या करी और भगवान हमारे पुत्र बन के आए, उस समय हमारे मन में पिता बनने की इच्छा थी, वो भी भगवान के। तो इच्छा तो थी, पूरी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी भगवान की एक माया थी। लो जी, अने भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने पर भी वसुदेव जी को लगता है मैं फंस गया। कोई भी अन्य की प्राप्ति अंततः तो माइक ही है। कैसा बोलते हैं, ये 8वां श्लोक है, 8वां और 9। अहम किल पुराणंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम। मुक्ति देने वाले प्रभु की हमने आराधना करी, लेकिन की किसके लिए? प्रजार्थः, संतान के लिए की। अपूजयम, उसी प्रजा के लिए पूजा करी, न मोक्षाय। नहीं, वसुदेव जी को मोक्ष के लिए नहीं करी। क्यों नहीं करी? बोले मोहिता देव माया। अब बताओ भला, लोग गीतों में गाते हैं कि भगवान की एक झलक हो जाए तो पता नहीं क्या क्या, यहाँ वो पुत्र उनके बने हुए हैं और वसुदेव जी को आज लगता है कि मैं उस समय मोहित था। देखो इस तरह की बात आ गई, क्योंकि कितनी भी परिस्थिति इस जीवन में सुखद से सुखद आई, लेकिन जब मैं जीवन का हिसाब लगाता हूँ तो कोई बहुत नफे की बात दिखती नहीं है। संतान का आनंद तो बहुत हुआ, कृष्ण जैसी संतान हो, लेकिन विवाह के दिन ही देवकी का केश पकड़ लिया। जरा सोचो उस तकलीफ की बात, वो भी तो इसी जीवन में आई। पहली संतान को छीन करके हमारे सामने पटक दिया शिला पर, है ना। जीवन में इतने दिनों तक मैं कारागार में रहा, तो ये होता ही है जीवन में कि सुख के बड़े अवसर आते हैं, वो तो जरूर उनका तो अपना आनंद है, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट अगर बनाया जाए तो जरा आई डोंट नो बैलेंस शीट कैसी निकल आएगी। तो वसुदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, जिसको स्वयं भगवान ने अपना पिता बनाया, उसको भी लगता है कि ये जो जीवन है ये कोई बड़ी उपलब्धि दिखती नहीं है। अब तो मुझे वो विद्या दो जिससे मैं मुक्त हूँ, और बिल्कुल जल्दी मुक्त हूँ। ऐसी वसुदेव जी को मुमुक्षा तीव्र हुई है। यथा विचित्र व्यसना भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येम ही अंजसा एव अद्धा तथा न साधि सुव्रत। हे सुव्रत नारद, अब वैसी शिक्षा दो हमको, अब तो हम मुक्त होना चाहते हैं। जीवत तो नहीं चाहिए, देह धारण करने में मुझे अब कोई रुचि नहीं है। देहधारी होकर के नहीं, जीव होकर के नहीं, आत्मानंद में निमग्न होना चाहता हूँ, बस। ये वसुदेव जी, अब सोचो आपकी
ये भागवत भगवान किस तरह से विषय को प्रस्तुत करते हैं। माने मुमुक्षा किस में दिखाई? किसी पीड़ित व्यथित दुर्गत में नहीं, वसुदेव जी में दिखाई। तो नारद जी उनको उपदेश करते हैं कि मैं तो क्या उपदेश करूंगा वसुदेव जी, आपके पूर्वज थे महाराज यदु, बड़े ही तपस्वी यति थे, बड़े धार्मिक सम्राट थे। उनके जीवन में एक बार नव योगी आए, ये ऋषभदेव के पुत्र थे, नव योगी बन गए थे। तो उनके साथ जो संवाद हुआ वो मैं आपको सुना देता हूँ। उनका नाम है कवि ही हरि ही अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमस करभाजन। ये योगियों के नाम हैं। तो जो विदेह राज हैं उन्होंने, विदेह के बीच में संबंध हुआ, तो जो विदेह राज हैं उन्होंने योगियों को प्रणाम किया और बोले आत्यंतिक क्षेम हमको बताओ, आप यानी मुक्ति के विषय में चर्चा करो, श्रेय की बात बताओ। तो सबसे पहले कवि नाम के जो योगी हैं उन्होंने उपदेश आरंभ किया। बोले जीव का सबसे सुंदर कल्याण इस बात में है कि वो भागवत धर्म में आश्रित हो जाए। ये ऐसा धर्म है कि यान आस्थाय, ये 35वां श्लोक है, 35वां 36वां दूसरे अध्याय का। यान आस्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेदिह। यह ऐसा सुंदर मार्ग है भागवत धर्म कि इस पर आश्रित कोई हो जाए तो दौड़े आंख बंद करके, तब भी न तो गिरता है न फिसलता है, न स्खलेत न पतेत। ये लिखा। भागवत धर्म क्या है? तो आपका बहुत जाना हुआ श्लोक है ये, कायेन वचसा वाचा मनसा इंद्रियैर्वा। तो आप पढ़ते ही होंगे, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। यहाँ उपदेश है, समर्पयामी हम लोग बोलेंगे, तो वो उपदेश कर रहे हैं ना, समर्पयेत तत्। तो आप उनको समर्पित करते जाओ। वाणी से जो चेष्टा हो, मन से जो चेष्टा हो, स्वभाव से जो चेष्टा हो, अनुसृत स्वभावात्। बुद्धि से जो चेष्टा हो, काया से जो चेष्टा हो, अपनी समस्त चेष्टाओं को ईश्वर प्रेरित अगर कोई बना ले तो वो भागवत धर्म में दीक्षित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। और एक बार इस धर्म में आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। ऐसी प्रगाढ़ भक्ति धीरे धीरे उसके हृदय में आती है कि 3 लाभ एक साथ होते हैं। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, भक्ति आई, परम का अनुभव हुआ और उससे अतिरिक्त से विरक्ति आई। ये 42वां श्लोक है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्यत्र चैष त्रिक एक काल। एक ही समय में 3 फल प्रकट होते हैं। बोले कैसे? तो बोले जैसे भोजन करता है आदमी तो क्षुधा मिटाने के लिए, लेकिन भोजन करता है तो स्वाद भी आता है उसी समय, तो तुष्टि भी होती है, और उसी समय बल अनुभव होने लगता है तो पुष्टि भी होती है। तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, भोजन के एक ही काल में 3 फल होते हैं। वैसे ही भक्ति के 3 फल हैं, परेशानुभव, भक्ति ही, विरक्ति ही। यहाँ लिखा भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध।
तो महाराज विदेह आप तो भागवत धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएं, यहाँ से अगर चलना शुरू होगा तो धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल प्रक्षालित होएगा, उसमें जिज्ञासा होगी, उसमें फिर तत्व का प्रबोध हो जाएगा। साधना का मार्ग यहीं से खुलता है। तो पूछा उन्होंने, महाराज ने, दूसरे योगी ने उत्तर दिया। प्रश्न दूसरा क्या है कि जिसको भागवत धर्म प्राप्त हो गया है उसका लक्षण क्या है, वो कैसे रहता है? तो इसका उत्तर दिया है हरि। उनका नाम था योगी का हरि। उसमें एक बहुत ही जबरदस्त परिभाषा दी। 50वां श्लोक है, उसकी अंतिम पंक्ति है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभव। जिसके चित्त में काम कर्म के बीज तो भुर्जित हो गए, अब वो अंकुरित नहीं होते, कहाँ रहता है वो? लिखा है वासुदेवैक निलय। ये बहुत ही सुंदर परिभाषा। वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तमः। वसुदेव जो भगवान चिन्मयानंद प्रभु हैं, चिदानंद प्रभु हैं, वही उनका घर है। माने वह बिल्कुल अपने आनंद स्वरूप निवासी है, अंतःकरण में नहीं रहता। वेदांत के जो साधक हैं थोड़ा समझ लेंगे, अंतःकरण में नहीं रहता, जीव भाव में नहीं रहता, देह में नहीं रहता। पहले तो देह में मैं रहूं तो फिर कोई घर चाहिए, और फिर शहर चाहिए या गांव चाहिए। तो निलय हमारा बनता है बाहर का तब जब पहले मैं देह में रहता हूं। ये कहाँ रहता है? बोले वासुदेवैक निलय। ये देखो, केवल वासुदेव, एकमात्र वासुदेव में ही तो निवास करता है, अंतःकरण में भी आता जाता नहीं है। ये भागवत उत्तमः, ये उत्तम भागवत है, माने पराकाष्ठा है। इसकी दृष्टि में जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा भाई, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आया, माया वेदितुम इच्छामा। मैं माया जानना चाहता हूं। लो, उत्तर दिया है अंतरिक्ष योगी ने। बोले माया त्रिगुणात्मिका मानी जाती है, लेकिन कभी प्रत्यक्ष नहीं होती। लिखा है स्वमात्रात्म प्रसिद्ध है। ये जो माया है अपने प्रभाव से जानी जाती है। चित्त में उसका प्रभाव प्रकट होता है, उसको कोई देख नहीं सकता। जब चित्त बिल्कुल सतर्क, सजग, जागृत, मोस्ट रिसेप्टिव ऐसा होवे तो फिर ये अनुमान होता है कि इस समय मेरे भीतर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण किसी ने देखा नहीं, स्वमात्रात्म प्रसिद्ध है। बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। वेदांत के विद्यार्थियों को उपनिषदों में, ग्रंथों में मिलती हैं परिभाषाएं, भागवत में भी अद्भुत अद्भुत परिभाषाएं मिलती हैं। बोलते हैं जब चंचलता हो, इच्छा हो, महत्वाकांक्षा आवे, कभी द्वेष हो, कभी हर्ष हो, चित्त में जब ऐसा लक्षण आता है तब मालूम पड़ता है कि इस समय मेरे भीतर रजोगुण है। ध्यान करना चाहे वो लगे नहीं, जब करना चाहे मन लगे नहीं, चंचल हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। उस समय जो है कर्म ही मदद करता है, तो समाहित तो होना संभव नहीं होता। तो ये पता चला कि ये रहा रजोगुण। और जब प्रमाद आवे, निद्रा आवे और रिसेप्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस टू 0, यानी तो रिपल्सिव है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा चित्त ऐसी दशा में पहुंचता है। हमारा ऋषि मुनियों के भी पहुंचता है, हम लोग तो किस खेत की मूली हैं।
एक पॉइंट आता है जब नहीं होता, तो अब समझ में आता है कि अब देखो कल बात करेंगे, ऐसे बोलते हैं लोग। अब इस समय नींद आ रही है, इस समय नहीं। ऐसा मन बाहर जाता है। आज ही दोपहर को एक फ़ोन था, तो मैंने रिसीव, मुझे बताया गया और वो ज़रूरी भी था, लग रहा था अभी मैं बात करूँगा, लेकिन इतना चित्त भरा हुआ था, यहाँ से उठ के गया ही था, तो मैंने कहा बस शाम को बात करूँगा। तो ये जब स्थिति होवे तो आप समझो, अनुमान होता है कि इस समय अब तमस आ गया है, अब ये विश्राम देना चाहता है बस। तो ये स्वमात्रात्म त्रिगुण है कि नहीं है, ये महाराज किताब में खोज खोज के प्रमाण थोड़ा दोगे, ये तो आपके अनुभव से सिद्ध हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ये तो आप भीतर जाओ, देखो तीनों चल रहे हैं दिन भर। सुबह उठता आदमी और उस समय कोई ऐसा खाना पीना चटक मटक दे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही शाम को दे तो क्या मतलब है? आप तो वही हो। Then we go through the 3 moods। तो जब वो मूड आता है तब चुप बैठने का मन होता है, ये खुद ही होता है। बड़ी देर तक नहीं रहता, फिर उठने का मन होता है। तो ये सब बातें होती रहती हैं। तो बोले ये माया है, त्रिगुणात्मिका माया तुम्हारे भीतर नाच रही है, उसको तुम समझ लो। वही सृष्टि का कारण है, स्थिति का कारण है, प्रलय का भी वो कारण बनती है, जगत का कारण बनती है। अच्छा भाई, ऐसा माया 16वां श्लोक है, निगमन करते हैं। ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थिति अंत कारिणी। यही है वो माया जो सृष्टि में रचना, स्थिति और प्रलय का हेतु बनती है। अब प्रश्न किया राजा ने, चौथा प्रश्न है कि इससे पार कैसे हुआ जाता है। तरंती अंजह, और पार करने के लिए ऋषि बुद्धि होवे तब तो कोई बात है, लेकिन हम लोग स्थूल, ऐसे बोलते हैं स्थूल धिया है, जिनकी बुद्धि स्थूल है, सांसारिक विचारों से ग्रस्त त्रस्त है, वो भी कैसे इससे पार करें। गीता में तो कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, ऐसा कहा गीता में। कहा दुरत्यया, लेकिन ये प्रपद्यन्ते ते तरंती, साफ साफ नियम बता दिया। यहाँ गुरुदेव बोलते हैं, प्रबुद्ध योगी हैं, वो बोलते हैं कि पहले तो ऐसा है विदेहराज कि भोगों में दोष दिखाई देने लग जाए तो जरा सोते हुए भोगना मत, होश हवास में भोगो। परीक्ष लोकान, बी ए जज इन योर ओन लाइफ। तब देखो कि जिसको मैं इतना गीत गाता हूँ, जिस भोग की महिमा में, उसमें और क्या क्या लिपटा है। तो दोषानुसंधान हो जाएगा, वैराग्य जरूर हो जाएगा। निर्वेदम आयात, मुंडक में ये बात आई। अच्छा, फिर इसके बाद गुरुम प्रपद्येत, माया तरने का उपाय बोलते हैं। फिर सदगुरु की शरण होए, उनका मार्गदर्शन मिले, सिर पर हाथ हो जाए। लेकिन गुरु जो है वैदिक होना चाहिए, ये ऑफसूट्स नहीं होने चाहिए। ये बोल दिया महाराज। बोले ब्रह्मणी निष्णातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है। वेद में निष्णात हो, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणी, उसमें ऐसा होवे, श्रोत्रिय होवे, श्रद्धा पूर्वक, फिर श्रवणादि होवे, मननादि होवे। लेकिन एक बात अंत में बोलते हैं, जिसका जीवन, ये चाहे तो अंडरलाइन कर ले, 33वां श्लोक है। कस्तरति मायाम, माया को कौन तरता है? बोलते हैं नारायण परो,
मायाम अंजस तरति दुस्तराम, है तो दुस्तर लेकिन जो नारायण परायण है, नारायण परायण का मतलब होता है जैसे कोई भोग परायण है, भोग कोई सबसे ऊंचा मानता है उसी के लिए जीता है, कोई कर्तव्य परायण है, वो कर्तव्य को बहुत ऊंचा मानता है, और कोई तो धर्म परायण है। लेकिन यहाँ जो अध्यात्म की ओर ले जाने वाली बात है वो है नारायण परायण। जीवन की एक एक सांस से मैं उधर ही चलूंगा, धीरे धीरे वो दूरी कम करूंगा। ऐसी जब वृत्ति आ जावे कि बस मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, बट आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स हिम ओनली। जीवन में 70 साल जी गए, कहाँ पहुंचने के लिए जिया वो नहीं मालूम, कहाँ जाने के लिए जी रहे हैं ये नहीं समझ में आता, साफ नहीं होता। कम से कम इतना साफ हो जाए कि नारायण तक पहुंचने के लिए जी रहा हूं। इसको बोलते हैं नारायण परह, वो तर जाता है। तो विदेहराज ने कहा नारायण किसको कहते हैं, प्रश्न कर दिया, तो परिभाषा करी। देखो भीतर नारायण भगवान बैठे हैं, क्या करते हैं वो, इंद्रियों को, अंतःकरण को, सारी मनोवृत्तियों को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, सबको संजीवितानि तद अवेहि परम नरेंद्र, 35वां श्लोक है। ऐसी तो साफ परिभाषा बहुत कम मिलती है। सर्ग स्थिति प्रलय का जो हेतु है उसको नारायण कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जहां होती गिरती है उसको नारायण कहते हैं। लेकिन नीचे की पंक्ति है देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरंती ये न संजीवितानि। तुम देखो इस बात को कि अंतःकरण को, इंद्रियों को, देह को जीवित कौन कर रहा है। वह जो चिदात्मा है, भीतर संविद रूप अस्तित्व है, आत्मा कहलाता है, वो नारायण है। इस तरह से परिभाषा करी है, पढ़ने लायक ये प्रकरण है। अब बोलते हैं, ये छठा सवाल है, कर्मयोग क्या होता है। तो योगी आविर्होत्र बोल रहे हैं कर्मयोग क्या है। ऐसी परिभाषा मैंने कहीं पढ़ी नहीं सिवाय भागवत जी के। कर्मयोग क्या है, बोले अर्चा विग्रह में पूजा करना, ये कर्मयोग है। देखो बोलते हैं लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः महापुरुषम अभ्यर्चेत, 48वां श्लोक है। भगवान की खूब अर्चना करे, किसमें, मूर्ति, अभिमतयात्मनः, और कैसे पूजा करे। हृदय में पहले मालिक साहब का ध्यान कर ले और फिर ये भाव बनावे कि वही वहां जाकर के बैठे हैं। इसको बोलते हैं आवाहयामी, ध्यायामी, आवाहयामी, और फिर पूजयामी। पूजन करे और फिर दोनों जगह पूजा होनी चाहिए। अर्चादौ हृदय चापी, क्योंकि दोनों जगह वही बैठा है। ये 50वां श्लोक है। ये कर्मयोग कहा क्योंकि प्रभु से एक जगह प्रेम हो जाए तो ऐसा कुछ हो जाता है कि उनके लिए फिर मैं ऑफिस जा रहा हूं, भगवान के लिए ऑफिस जा रहा हूं। दिस रिमेन्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट। जब एक जगह हमारा संबंध गाढ़ा हो जाता है ना, तो याद रहती है मेरे मालिक साहब। भले आप कहो कि ये भूल है, एक देश में नहीं है प्रभु, लेकिन यार सर्व देश में तो तुमको मालूम नहीं पड़ता, तो कम से कम एक देश में तो करो मालूम। ये ढोंग ही है ना, आत्मघाती सा दर्शन है कि न तो सर्वदेश में मालूम पड़े और न तो एक देश में मालूम पड़े। तो ये क्या हुआ फिर, सर्वदेश में जब मालूम पड़ेगा तब पड़ेगा। पहले एक जगह तो महसूस करो मालिक साहब को।
हाँ, संबंधानुभूति बढ़ाओ। उनके लिए हम जा रहे हैं ऑफिस, आते हैं तो हाजिरी देते हैं कि प्रभु आ गया। कहीं बाहर जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, आते हैं तो हाजिरी देते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी चेष्टाएं हैं ना, वो उनके लिए समर्पित होती जाती हैं। तो मूर्ति पूजा कर्मयोग का जनक बन जाता है। ऐसा सुंदर उत्तर दिया है, अद्भुत है ये। अच्छा, अब 7वां प्रश्न किया। बोले कर्म भगवान के अवतारों का वर्णन करिए। तो ये चतुर्थ अध्याय में सारे अवतारों का निरूपण किया है फिर से एक बार, और पंचम अध्याय में 8वां प्रश्न किया गया कि जो लोग भगवान का भगवंतम हरिप्रायो न भजंती, ऐसे भी तो लोग हैं ना, भजन नहीं करते, तो फिर तेषाम अशांत कामानाम, उनकी कामना कभी पूरी नहीं होती, गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, अजितेंद्रिय हैं, उनकी गति क्या होती है? तो नेचुरली उनकी गति तो जो होगी उसका वर्णन किया, अधोगति, संसरण आदि। और 9वां अंतिम प्रश्न किया कि भगवान के रंग कौन कौन से हैं, किम वर्ण कीदृशो नृभे। तो अंतिम योगी हैं करभाजन, उन्होंने कहा उनका सारा रंग उन्हीं का है, शुक्ल रक्तवर्ण असौ त्रेतायाम, द्वापरे भगवान श्याम, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण कृष्णम। ये वर्ण है, इस वर्ण का ध्यान करें तो धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। इन 9 योगीश्वरों में 9 प्रश्न की विदेहराज ने बड़े ही प्रासंगिक प्रश्न, माने भागवत धर्म क्या है, भक्त धर्म क्या है, लक्षण क्या है, माया क्या है, माया तरते कैसे हैं, नारायण कौन है, और जो भजन नहीं करता उसकी क्या गति, ये सारे प्रश्न है। कर्मयोग किसको कहते हैं, ये प्रकरण आया 11 स्कंद में। ध्यान रखना, ये नारद जी सुना रहे हैं किसको, वसुदेव जी को, ये याद रहे। वसुदेव जी बड़े कृतार्थ हुए। लिखा एतत् श्रुत्वा महाभागो, 51वां श्लोक है 5वें अध्याय का। एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोति विस्मिता, वसुदेव बड़े विस्मित हुए, और देव की माता भी बैठी हैं साथ में। तो जहतु मोहम आत्मनः, निर्मोह हो गए वसुदेव जी। उनका देखो, कृष्ण भगवान उपदेश करें तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, नारद जी से करवा दिया उन्होंने। वसुदेव जी की मोह मुक्ति हुई, और अब ब्रह्मा जी की सभा में विचार हो रहा है कि भाई अब भगवान को गए हुए बहुत दिन हो गया, अरे तुम ही लोगों ने बुलाया था पहले। अब उनको भाव होता है कि नहीं अब चल के बुलाना चाहिए। तो आए हैं द्वारिका ब्रह्मा जी देवताओं के साथ। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि अब चलिए बहुत हो गया, इतना लंबा जी गए, ना ऐसे नहीं, बेअदबी वाली बात है। क्या बोले, ये 87वां दुआ है, श्लोक है, ततः अगर आपको ठीक लगे प्रभु, ये तरीका है बोलने का, अगर आपको ठीक लगे तो अपने धाम में चलिए, वहां लोग बड़ा खाली खाली महसूस करते हैं। ततः स्वधाम परमम विसस्व यदि मन्य से, हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको जचे तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी क्या करते हो आप, देर करते हो, आप प्रस्ताव लेके आ जाए हो। मैंने ये संकल्प और योजना बहुत पहले बना ली, ऑलरेडी साफ वाफ हो गया है, और मेरे ख्याल से वो घास बड़ी हो रही होगी। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, थोड़े ही दिनों की बात है, मैं तो वापस आ रहा हूं। समुद्र सप्तमे अन्ही अन्येताम पुरीम च प्लावयिष्यति
ये तो थोड़े दिनों की बात है, 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में आप प्लावित हो जाने वाली है। ये लोग वापस गए, भगवान का संकल्प धीरे धीरे आकार ले रहा है। उस समय उद्धव जी ने जब रंग ढंग देखा भगवान का तो शरण में गए। शरणम प्रपत्ति, ये 7वें अध्याय में शिष्य की तरह उद्धव जी शरणागत होते हैं। बोले प्रभु मुझे लगता है कि आप कुछ योजना बना चुके हो, मुझे भी ले चलो। बोले उद्धव जी आपको नहीं ले जाना। बोले आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं। बोले देखो, गुरु कभी हमेशा सशरीर रहे ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो उस समय अपने भीतर शिष्य भाव को जगाए रखो, तो पूरी दुनिया में जो भरे हुए भगवान है वो गुरु बन बन के उपदेश करेंगे। विश्वरूप भगवान है तो विश्व गुरु रूप भी हो सकता है। इस विषय में मैं तुम्हें बताता हूं यदु और दत्तात्रेय की कथा। तो यदु महाराज दत्तात्रेय जी से एक बार बोले कि महाराज दुनिया में सभी लोग अशांत विक्षिप्त हैं और आप ऐसे बैठे रहते हो प्रशांत, ऐसे लगता है कि कोई परिस्थिति आपके चित्त का स्पर्श नहीं करती। ये शब्द क्या बढ़िया लिखा, ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य, 30वां श्लोक है ये। स्पर्श विहीन लगते हैं आप, कोई चीज आपको छूती ही नहीं, आप तो कमाल। ये कैसे संभव हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं संति में गुरुवो राजन बहवा, हमारे पास बहुत गुरु हैं। गुरु तो पूरी दुनिया है, हम शिष्य तो बने पहले। 5 महाभूत गुरु हैं, उनसे हमने सीखा। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं तो बोले प्राण वृत्ति को हमने गुरु के रूप में देखा। जो श्वसन क्रिया है प्राण वृत्ति है, इसकी वजह से भूख लगती है, तो ये संग्रह नहीं करने देती। माने जितना पेट में भूख है उतना ही आदमी खावेगा, और गड़बड़ किया तो दूसरे दिन खाने नहीं देगी। ऐसी तो इसकी दशा है। वायु जब नासिकावच्छिन्न होती है तो प्राण कहलाती है। देखो तो भेद नासिका में है, वायु में नहीं है कि नहीं। वायु में काहे का भेद। आपकी नाक में चली गई तो बोले मेरी सांस, और निकल आई तो तो फिर क्या, तो वायु। समष्टि नासिका की उपाधि से उसको समष्टि प्राण बोल देते हैं, और व्यष्टि नासिका की उपाधि से उसको व्यष्टि प्राण बोलते हैं, और दोनों उपाधि हटा दी जाए तो वायु। बोले आत्मा ऐसा है, अंतःकरणों की उपाधियों से एक एक जीव होता है। समष्टि अंतःकरण की उपाधि से ईश्वर बोलते हैं। दोनों उपाधि न हो तो मालिक साहब शुद्ध चिदात्मा। जब कितना बड़ी शिक्षा ली वायु से। वायु में स्पर्श तो होता है। बगीचे सुगंधित बाग में जावे तो वायु सुगंधित हो जाती है, लेकिन कितनी देर के लिए। नाले के पास से जाए तो दुर्गंधित हो जाती है, कितनी देर के लिए। थोड़ी देर बाद वो दुर्गंध वायु छोड़ देती है। तो बोले हमारा चित्त जब दुनिया में घूमता है तो थोड़ा प्रभावित तो हो जाता है, दुखी भी हो जाता है, सुखी भी हो जाता है। वायु से ये सीखना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए दुखी सुखी हो। हाँ? जैसे वायु दुर्गंध सुगंध दोनों को छोड़ देता है, वैसे दुख सुख चित्त से झड़ जाने चाहिए। ये वायु सदगुरु हैं, उनसे मैंने ये सीखा। नारायण ये पहला महाभूत है। नभ से सीखा व्यापकता प्रभु की कैसी है, अवच्छेद कैसे होता है। नाना घट हो तो नाना आकाश मालूम पड़ता है, होता एक है। तो नभ
और नभ की जो असंगता है वो वायु से अलग है। वायु तो स्पर्श कर लेती है, लेकिन आकाश तो नित्य असंग है। चित्त वायु की तरह संगी हो जाता है, लेकिन आत्मा आकाश की तरह सदा असंगी है। ऐसा मैंने देखा। नभ से जल ऐसी चीज है जो शीतल रहती है, वो सीखा मैंने। और हाथ में लगती है, लगे हुए को धो देती है, खुद लगती नहीं। ये जल का बड़ा खास है। तो संत को ऐसा होना चाहिए। मुनि पुनाति अपाम, जल पवित्र करने वाली वस्तु है। जीवन ऐसा होना चाहिए, पानी की तरह। स्वयं पवित्र रहे, लोगों को भी पवित्र करे। अग्नि से मैंने देखा कि वो मल को भी जलाती है तो उससे सटती नहीं। और अग्नि में एक बड़ी खास बात है, कहीं प्रकट होती है और कहीं काष्ठ में छिपी रहती है। संत को जिज्ञासु के सामने प्रकट होना चाहिए, दत्तात्रेय जी कहते हैं। और साधारण लोगों के सामने बिल्कुल छिपा रहना चाहिए, साधारण की तरह। ये 46वां श्लोक दिया। क्वचित छन्न क्वचित स्पष्ट। और अग्नि से तीसरी बात मैंने ये सीखी कि अग्नि, लोहे के 10 चीजें हों और अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि उन 10 का आकार ले लेती है, लेकिन अग्नि का कोई आकार नहीं होता। आत्मा इसी तरह से उपाधि उपाधि में तत्त आकार में भासती है, स्वयं उसका कोई आकार नहीं होता। देखो ये दत्तात्रेय कहते हैं, सीखने की ताकत हो तो पूरी दुनिया सिखा रही है। 5 महाभूत ही सिखा रहे हैं, अग्नि तक आ गए, जल हो गया, पृथ्वी से मैंने क्षमा लिया। अत्यंत क्षमाशील है और पोषण करती है। चंद्रमा में 16 कलाएं देखने में आती हैं, लेकिन असल में देखा तो चंद्रमा में कोई घटबढ़ नहीं है। इसी तरह से आत्मा में घटबढ़ दिखती है, होती नहीं। चंद्रमा से मैंने ये सीखा। सूरज से मैंने सीखा एक रस नित्य प्रकाश है, अपना स्वरूप वैसा ही है। तो 5 महाभूत गुरु हो गए, सूर्य चंद्र गुरु हो गए। अब आते हैं छोटी बड़ी चीजों पर। बोलते हैं बहुत ज्यादा किसी के साथ अति स्नेह न बढ़ावे। हमने एक कपोत को देखा, अति स्नेह के कारण पूरा परिवार जो है जल गया, मर गया। तो आसक्ति जो है ना, विनाश का हेतु बन जाती है। एक दिन अजगर को देखा तो ध्यान आया कि प्रारब्ध में कितना बल है। अजगर के सामने शिकार स्वयं आता है, क्योंकि वो दौड़ा करके तो उसको पकड़ नहीं सकता। बोलो, तो शिकार उसके सामने आके क्यों खड़ा होता है? तभी तो सांस लेगा और पकड़ेगा और उसका भक्षण करेगा, लेकिन पहले शिकार सामने तो आवे। तो प्रारब्ध में कितना बल होता है, उसके भरोसे भी बहुत जीवन चलता है। यह बात मैंने अजगर से सीखी। काम नहीं करना नहीं सीखा, प्रारब्ध का बल कितना है वो सीखा। ये मैंने इधर उधर न चला जाए मन। फिर बोलते हैं ये स्थिति है अजगर की। बोलते हैं मुनि प्रसन्न, समुद्र से सीखा मैंने। अथाह होता है, प्रसन्न होता है, गंभीर होता है। वैसे मुनि को भी अगले 8वें अध्याय में 4था श्लोक था, 5वां अधर। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्यजः। ये मैंने समुद्र से सीखा। महाराज, मैंने देखा कि एक पतंग है, ये जो पतंगे आते हैं दीपक पर मर मिटते हैं, तो सुंदरता पर लोग मर मिटते हैं, उससे बचना चाहिए। बोलते हैं मुनि को मधुकर, हमने भौरों को देखा किसी एक फूल पर आश्रित नहीं होते, माधुकरी करते हैं।
किसी फूल का कुछ बिगड़ता दिखाई नहीं देता, पोलिनेशन अलग से हो जाता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि फूल का कुछ बिगड़ा और उनका जीवन चलता रहता है। संत को किसी एक के आश्रित नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। माधुकरी वृत्ति होनी चाहिए। फिर बोलते हैं मधुकर सार सार को लेता है। संत को भी हर जगह कहीं न कहीं सार रहता है, कुछ न कुछ सारग्राही होना चाहिए। मधुमक्खी को एक दिन देखा छत्ता लगाए हुए है, संग्रही है, बहुत संग्रह किया, और बाद में आया मधुहा शरद निकालने वाला और पता चला कि उसको सारा संग्रह उसका ले गया तो बोले संग्रही का भोग कोई और ही करता है, ये मैंने बार बार देखा। संग्रह करने वाला खुद उसका भोग नहीं कर पाता इसलिए बहुत संग्रह नहीं बल्कि धन का सदुपयोग कर डालना चाहिए, ये बोलते हैं। अच्छा, हाथी से सीखा कि स्पर्श है ना, ये बड़ा घातक वस्तु है, वो खाई में गिरती है। महाराज मधुहा से मैंने सीखा और हरिण से सीखा, ग्राम्य गीतम न सुनियात, माने अश्लील गाने नहीं सुनने चाहिए, चित्त को वो विकृत करते हैं। मछली को देखा तो सीखा कि जीवा पर नियंत्रण होना चाहिए, और एक पिंगला वेश्या है उसको देख करके सीखा कि बाहर का इंतजार ये निराश ही बार बार करता है लोगों को। वो बाद में राम भजन में लग गई तो अंततः प्रभु शरणम गच्छेत। एक पक्षी के मुंह में मांस था, सारे पक्षी उस पर झपट्टा मार रहे थे, उसको लगा सब हमारे से दुश्मनी कर रहे हैं। जब उसके मुंह से मांस छूट गया, सारे पक्षियों ने उसको छोड़ दिया, तो उसको एहसास हुआ कि मेरा दुश्मन तो कोई था ही नहीं। दुश्मनी तो वो मुंह में जब तक लगा हुआ था बस उसकी वजह से सब लोग दुश्मन बने बैठे थे। मैंने ये उनसे सीखा, बच्चे से सीखा कि वो किसी पर नाराज और खुश भी होता है लेकिन चित्त में रहता ही नहीं, कुछ अपने आप से खेलता रहता है। एक कुमारी कन्या थी, उसको देखने के लिए लोग आए थे तो वो धान कूटने लगी, तो जब तक 2 चूड़ियां बची थी आवाज आती रही, एक रह गई तब जाके बात बनी। तो बोले महात्मा को लिखा एक एव चरेत तस्मात्, अकेले ही विचरण करे तो बेहतर है। बाण बनाने वाले से मैंने एकाग्रता सीखी कि दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर सकती अगर चित्त एकाग्र हो। राजा का जुलूस निकल गया और बाण बनाने वाले को पता भी नहीं लगा, वो मेरा गुरु है। इस तरह से महाराज सर्प से शिक्षा ली है और मकड़ी से शिक्षा ली कि ईश्वर कैसे सृष्टि बनाता है, और रेशम के कीड़े से शिक्षा ली नारायण क्या ली कि वो अपने आसपास रेशम के धागे लपेटता जाता है, और एक दिन ऐसा मौका आता है कि पता चला कि श्रीमान जी अब उस अपने ही बुने हुए धागों में आबद्ध हो गए हैं, निकल नहीं सकते। कीटः पेशस कृताध्यायन, तो एते एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः ऐसा में शिक्षितामति। यदु महाराज इतने गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा। कौन बता रहा है ये? श्री कृष्ण परमात्मा उद्धव जी को बताते हैं। प्रयोजन क्या बताने का? कि मैं नहीं रहूंगा लेकिन ये 5 महाभूत रहेंगे, ये विश्व होएगा, ये चंद्रमा होगा, सूरज होगा। तो अगर तुम सीखना चाहोगे, है ना देखो कैसा उपदेश है, मेरी अनुपस्थिति सशरीर न भी हो तो जब तुम इधर देखोगे तो मेरी ये जो बात है तुमको याद आएगी। उद्धव जी चिंता न करो।
और महाराज 14 अध्यायों में वो गहरा उपदेश किया है वेदांत का, उसी को भागवत कह देते हैं। इसमें एक हंसावतार की भी कथा है, तो वो भी एक गंभीर कथा है, मैं उस पर नहीं बहुत प्रकाश डाल सकता, समय लगेगा। और जब उद्धव जी की भागवत पूरी हो गई है, ये जाके पूरी हुई, एकादश स्कंद पूरा हुआ, 12 स्कंद में जाकर के ये पूरी होती है 5वें अध्याय में, बल्कि 4था अध्याय में जाके पूरी हुई। भगवान बोलते हैं पुराण संहिताम एताम ऋषिर नारायणो व्यय, ये मैंने पुराण संहिता तुमको सुनाई, इसके ऋषि साक्षात नारायण है, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सुनाया था सबसे पहले। नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनः सह सवै मह्यम महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, उन्हीं कृष्ण द्वैपायन बादरायण ने फिर मुझे सुनाया। सवै मह्यम महाराज 42वां श्लोक, 41वां 42वां श्लोक 5वें 4थे अध्याय का। इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेद संहितां एतां वक्षत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये। सूत और सौनक के बीच में नैमिषारण्य में यही कथा हुई थी। दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः सौनकादिभिः। ये गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए सुखदेव जी महाराज यहाँ पर एक तरह से कथा को पूरा कर देते हैं। परीक्षित जी को भागवत सुना दी, लेकिन अब गुरु हैं परीक्षित के, तो अंतिम उपदेश करते हैं, भागवत नहीं, अब सीधे उपदेश करते हैं कि मैं तुमको क्या कहना चाहता हूं परीक्षित। जैसे दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जैसे वो उपदेश किया था, जैसे 3 तरह के ध्यान बताए थे भागवत शुरू करने के पहले, वहां तो गुरु शिष्य सीधे बीच में है। अब फिर से गुरु शिष्य के रूप में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सीधा बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया दूसरा श्लोक है 5वें अध्याय का। त्वन्तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। लो जी त्वन्तु राजन, दूसरा श्लोक है 5वें अध्याय का, 12वें स्कंद का। त्वन्तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य। तुम कभी जन्मे नहीं, तुम स्वतः सिद्ध नित्य सिद्ध चिदात्मा हो। देहवत्वम न नंक्ष्यसि, तुम देहधारी ही नहीं हो तो नष्ट कैसे होगे। तुम तो पक्का पक्का अहम ब्रह्म, 11वां श्लोक है, अहम ब्रह्म परम धाम। भागवत जी में सीधा एकत्व का बोध करा रहे हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। एवं समीक्षनात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले। निष्कल आत्मा में आत्मा को अवधान करके चुप हो जाओ। तुम्हारे शरीर का कुछ होगा, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज चुप हुए, और परीक्षित जैसा शिष्य वो क्या बोलते हैं 6ठे अध्याय में, सिद्धोस्मि, ये बोल देते हैं, गुरुवर मैं सिद्ध हूं। अनुगृहीतोस्मि,
भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेमि अहम। तक्षक अथवा मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं है। गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है, मैं पहले ही ब्रह्म निर्वाण में प्रविष्ट हो गया हूँ। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, ये परीक्षित है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया, 5वां श्लोक था ये। जब ये संवाद हो गया तो महाराज परीक्षित उठे, भगवान सुखदेव जी की उन्होंने परिक्रमा की, प्रणिपात किया और सुखदेव जी ने आसन छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। जगाम भिक्षुभि साकम नरदेवेन पूजिता, परीक्षित के द्वारा पूजित होकर के तो महाराज व्यासपीठ छोड़ते हैं, चल देते हैं। अब आंख बंद करी परीक्षित ने, चिंता कोई नहीं। उस समय तक्षक आता है, दंश करता है। उसके पहले ही परीक्षित शरीर को छोड़ चुके थे। लिखा है ब्रह्मभूतस्य राजर्षेः अहि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। तो सबको देखते देखते उनका शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन महाराज परीक्षित को पहले ही निर्वाण प्राप्त हुआ है। बाद में हयग्रीव की कथा है, भगवान का एक अवतार है ये, जो वेदों को प्रकट करते हैं। 12वें स्कंद में ये कथा आती है और अंत में गुरु परंपरा का स्मरण है और यहाँ पर भागवत पूरी होती है। मैं पाठ करता हूँ। ये 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय का 15वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक ये सारी परंपरा का स्मरण है। आप चाहें तो मन में उसको पढ़ते जाएं। सर्ववेदांत सारं हि श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् निमग्नानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः। ये तीनों की मांग है, शृण्वन् विपठन् फिर विचारणपरः। तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्य नरः कस्मै येन विभासितो। कम मने ब्रह्मा होता है, कस्मै मने ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी के लिए सबसे पहले ये प्रकट हुआ। कस्मै येन विभासितो यमतुल्लो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय यद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते
वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयमस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। इति सम्पूर्णं जातं सप्ताहमिदम् अनुष्ठानमिदम्। आरती कर्तव्य। जब तक तैयारी करें 2-4 बार भगवान का नाम ले लें। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय 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 अति पावन पुराण की आरती आरती अति पावन पुराण की आरती
आरती महापुराण भागवत निरमल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की लीला आरती 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 अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म भव भय सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम आरती अति पावन पुराण की आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति कथाय किंचन प्रिय सुजान की कथाय किंचन प्रिय
विष्णु प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नारायणाय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम जय जय श्री राधे